की वादी में चार जुल्म की वादी में चार जुल्म की चक्की में बाकी ये जो प्रोटेस्ट है, इस टाइम हम ये प्रोटेस्ट यहाँ पर रोकते हैं और हम ये फिर कहना चाहेंगे, अगर जल्द से जल्द महराज मलिक को, डोडा एमएलए को रिहा नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा सैलाब किश्तवाड़ के अंदर भी आप सड़कों पर देखोगे। इंशाल्लाह जरूर कंट्रोल करना हो सकता है मुश्किल। एक सवाल है कि अगर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है इस चीज को नहीं रोक सकती थी, केवल ट्वीट के जरिए ही वो जो है महराज मलिक के सपोर्ट में उतर आए। ऑन ग्राउंड सड़कों पे जो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वर्कर या एक भी नेता जो है वो देखने को नहीं मिला। तो क्या महराज मलिक जो है वो पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है ये आप उनके लीडरों से जाके पूछे। ये नौजवानों के जज्बातों का मसला है, ये हमारी डेमोक्रेसी का मसला है। डेमोक्रेसी का कत्ल अगर हो रहा है, मैं उसके लिए उमर अब्दुल्ला का या चीफ मिनिस्टर का इंतजार तो हम नहीं करेंगे। हमारा अपना जो फर्ज है अपनी डेमोक्रेसी को बहाल रखने का, अपनी डेमोक्रेसी को सेव करने का, हम उसके लिए सड़कों पर आए हैं। ये देखिए, महराज मलिक एक अलग पार्टी में काम करते हैं, हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी से, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला किया गया। इसका ये साफ साफ मकसद है। कल हमारे किश्तवाड़ में भी हजारों इश्यूज है, आप मीडिया कर्मचारी गवाह है, उसके आए दिन कितने इश्यूज होते हैं। कल अगर हम भी कोई इशू उठाते हैं, हमारे ऊपर भी पैसे लगा दिया जाएगा, फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? कौन सी डेमोक्रेसी बचेगी? ये किसी एक बंदे के लिए नहीं, ये जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी के लिए है, जिसका कत्ल आए दिन किया जा रहा है। सरकार को साल होने वाला है, मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि पीएससी जो है वो हटा दिया जाएगा, लेकिन वो सवाल मैं समझता हूँ, वो सवाल आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से कीजिए। यहाँ पर जिस तरीके से आप महराज मलिक की सपोर्ट में उतरे, उस तरीके से हम डेमोक्रेसी की सपोर्ट में है। महराज मलिक एक मोहरा बना हुआ है, इस टाइम एमएलए डोडा वो एक मोहरा बनाया गया है। मैंने क्लियर कर दिया पहले ही कुछ चीजों को कि जम्मू का भी एक एमएलए जो सबसे ज्यादा बदतमीज है, अगर ऐसा सिस्टम था तो उसके ऊपर भी आज तक ऐसे लगना चाहिए था। जैसे जैसे व्यक्ति बाहर सोसाइटी के लिए खतरा है, ये आपको भी पता और हम सब जानते हैं, जो किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर टिप्पणी करता है, तो मैं समझता हूँ जो गरीब की आवाज बनता है उसको आप कॉलर से पकड़ के आप जेल में पहुंचाओगे, कीमत से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात सरकारों की, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में है, एक तरफ से सेंटर की सरकार है, ये दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर के आम जनता के साथ, नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली से एक आर्डर आता है, जम्मू कश्मीर से दूसरा आर्डर निकाला जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा था, आपने कहा मैनिफेस्टो में, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम पीएसए को हटाएंगे, तो ये सवाल उनसे जनता करती है कि वो पीएसए आज भी क्यों, आज उसका विक्टिम हमारा एक नौजवान साथी बना है जो कि एक गरीबों की आवाज उठाने वाला। गरीबों की आवाज कोई भी बोलना चाहता है? हाँ, कोई भी बोल सकता है। भारत जो है आजाद हुआ, इसमें डेस्टिनी लिखा गया कि आज के बाद हिंदुस्तान को जो भी बंदा होगा, वो मार्जिनलाइज हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसके लिए सरकार बनी, उसकी एजुकेशन के लिए, उसके हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए सरकार बनाई गई। और सरकार का ये काम था कि हम टैक्स पे करेंगे इनको और ये हमारे जो है कामों को आसान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आप सब जानते हैं, कल 8 तारीख को महराज मलिक को फिर से अंदर डिटेन किया, एक ड्रैकोनियन लॉ लगा के, ब्लैक एक्ट लगा के, जो जलियांवाला बाग में लगाते थे बरतानिया सरकार, वही ये जो है यूज कर रहे हैं और महराज मलिक को जो है अंदर डाल दिया। ये गरीबों की आवाज थी। बोलता क्या था? बोलता था कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। बोलता क्या था? बोलता था कि हमें अच्छे अस्पताल चाहिए। बोलता क्या था? बोलता था कि हमारे बच्चे भी तरक्की करें, हमारे बच्चे भी आगे जाएं। इस टाइम पे जितने प्रोटेस्ट में सारे मोस्टली में देख रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। हमारे हकों को हम डीसी ऑफिस में जाते हैं, बॉस की तरह बैठे होते हैं, हालांकि हमारे टैक्सेस से उनकी तनख्वाह जाती है, हमारे टैक्सेस की वजह से उनका सैलरी बाकी इतना कंफर्टेबल मिलता है ताकि तुम गरीबों का काम करो। और गरीब जब जाएगा डीसी ऑफिस में या कहीं भी किसी भी दफ्तर में, ये बॉस बन के, बड़े बरतानिया के वो कर्जन बन के बैठ के जो है कुर्सियों पे रोटेटिंग